भारत का एक छोटा सा गांव वीरग्राम, जहां हर परिवार से कोई ना कोई सेना में था, जो न सिर्फ उनकी परंपरा थी बल्कि फर्ज भी था। इसी गांव के एक परिवार में रहता था 12 साल का दीपक। दीपक जब भी अपने पिता को वर्दी में देखता तो हमेशा अपने आप को उसी वर्दी में सोचता था। उसके पिता जब भी छुट्टी लेकर घर आते तो वे हमेशा उनसे देशभक्ति की ही बातें किया करता, और जब वह वापस ड्यूटी पर जाते तो दीपक उनको सैल्यूट करता। दीपक की दादी हमेशा उससे पूछती थी, दीपक तुम बड़े होकर क्या बनोगे? दीपक तपाक से जवाब देता, फौजी। दीपक अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगा, और फिर वो दिन आया जब वह अपनी कड़ी मेहनत से सेना में भर्ती हुआ। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। उसके बचपन का सपना जो पूरा हुआ था, अब सिर्फ 8 महीने की ही बात थी जब वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके सेना की वर्दी पहनता। ट्रेनिंग के बीच उसे घर आने का भी मौका मिला। ट्रेनिंग के बीच घर आकर वो बहुत खुश भी था। एक दिन अपनी दादी का चश्मा बनवाने के लिए उसे शहर जाना पड़ा। जब वो शहर से लौट रहा था तो हल्का अंधेरा हो चुका था। वो गांव पहुंचने से बस कुछ ही किलोमीटर दूर था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का मारा हो। अगले ही पल वो जमीन पर था और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटा था और उसके पैरों में असहनीय दर्द था। दादी, माँ, पिताजी सब उसके पास बैठे नम आंखों से उसे देख रहे थे। दीपक को 2 दिन बाद ट्रेनिंग पर वापस भी जाना था। उसे दर्द से ज़्यादा चिंता ट्रेनिंग पर वापस जाने की थी। उसने अपनी दादी से पूछा, दादी मुझे क्या हुआ है? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। दादी ने कहा, तुम्हें एक कार ने टक्कर मार दी थी। सही समय पर तुम्हें अस्पताल तो ले आए, लेकिन इस हादसे में तुम्हारा एक पैर नहीं रहा। कहते हुए दादी का गला रुंधा है। दीपक यह सुनते ही बुरी तरह टूट गया। इस हादसे ने उसका पैर ही नहीं छीना था बल्कि उसके बचपन का सपना भी छीन लिया था। वो अब कभी सेना की वर्दी नहीं पहन पाएगा। कुछ दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन घर आकर दीपक बहुत उदास रहने लगा। उसका सपना एक ही पल में कांच की तरह बिखर गया था। दीपक के पिता से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने दीपक को अपने पास बिठाकर समझाया, दीपक, देश की सेवा सिर्फ सेना में भर्ती होकर ही नहीं होती। वर्दी पहनकर तो हम सिर्फ देश के बाहरी दुश्मनों से लड़ सकते हैं। सेना से अलग देशवासियों की सेवा भी देशभक्ति ही है। तभी वहाँ दादी आती हैं और दीपक को समझाती हैं, बेटा तुम पढ़ो और डॉक्टर बनो, फिर ज़रूरतमंदों का मुफ्त में इलाज करना, वो भी एक सच्ची देशभक्ति ही होगी। दीपक बात समझ जाता है। वो फिर से उसी जज्बे से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करता है और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनने के बाद वो गांव-गांव जाकर सबका मुफ्त में इलाज करता है। उसे देशवासियों की इस तरह सेवा करते हुए भी उसी खुशी का एहसास होता है जो उसे सेना की वर्दी पहनते होता। दीपक के जज्बे ने हमें सिखाया कि कुछ भी मुश्किल नहीं, देश के किसी भी तरह काम आना भी सच्ची देशभक्ति ही होती है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।